हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि है लखनऊ में है, साउथ बिहार में स्थित है। यानी कि लखनऊ के साउथ बिहार के एरिया में स्थित है दोस्तों, रायबरेली वाले रोड पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने BBAU लखनऊ हॉस्टल 2026 में, जिसमें CUT UG PG और UG दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, हॉस्टल का प्रोसेस क्या है तो हम पूरा बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, हॉस्टल आपको कैसा मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, उसके बाद दोस्तों हॉस्टल प्रोसेस क्या है, टोटल फीस क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और रूम में इंफॉर्मेशन क्या रहेगा। तो A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो इम्पॉर्टेंट जो है लाइन आपसे मिस हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जिसे हम BBAU में जो है CUT UG के माध्यम से प्रवेश मिलने के बाद हॉस्टल के लिए अलग से आवेदन करना होता है। ठीक है भाई, चाहे ये UG के बच्चे हो या PG के। ठीक है, चाहे वो UG के बच्चे हों या PG के। ठीक है, हॉस्टल के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। हॉस्टल का आवंटन मुख्य रूप से घर की दूरी और मेरिट के आधार पर किया जाता है, जिसमें दूसरे राज्यों या दूर दराज के छात्रों को प्राथमिकता मिलती है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो अदर राज्य से होते हैं, अदर स्टेट से होते हैं, जिनका ज़्यादा दूरी होता है, जिसका ज़्यादा डिस्टेंस होता है और जो मेरिट लिस्ट में टॉप पर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा वरीयता मिलता है। ठीक है, हॉस्टल में। ठीक है, उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, इसका जो, यदि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि BBAU लखनऊ में CUT UG या PG के माध्यम से प्रवेश कर लिया है, यानी कि जिन बच्चे PG में प्रवेश कर लिए, UG का भी बचा है। ठीक है, तो इसका मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को आने वाला है। तो हॉस्टल पाने की समान प्रक्रिया इस प्रकार होता है, जैसे एडमिशन पहले पूरा करें। सबसे पहले आपका एडमिशन पूरा होगा। ठीक है, जब आपका जो है सीट अलाटमेंट हो जाएगा, आप जो है हर एक चीज़ कर लेंगे। ठीक है, सीट अलाटमेंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने के बाद ही हॉस्टल के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो बच्चे जो है BBAU में पहले एडमिशन आपको मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपको जो है सीट अलाटमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप अपना फ़ीस पेमेंट कर देंगे। जब आपका एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि आप BBAU के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बच्चा UG के हो या PG के, तभी आप जो है हॉस्टल के लिए पात्र होंगे। उसके बाद दोस्तों आपके जो है मेल पे, जो आप मेल दिए रहेंगे, उस पे जो है गूगल फॉर्म आता है भरने के लिए। ठीक है, गूगल फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करना पड़ता है। ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ता है भाई, फिल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस है, देखिए हॉस्टल नोटिस देखें, यहाँ पे दिया है हॉस्टल नोटिस देखें। यूनिवर्सिटी जैसे DSW, दीन स्टूडेंट्स वेलफेयर द्वारा हॉस्टल आवेदन अलाटमेंट का नोटिस जारी करता है। ठीक है, जो कि यह जारी कहाँ करता है, आपके वेबसाइट पर आ जाता है। ठीक है, आपके वेबसाइट पर दिख जाता है, BBAU के एडमिशन वाले पोर्टल पर, मेन पोर्टल पर दिख जाता है। और यह जो लिस्ट जारी होता है DSW के जो है ऑफिस से जो है जारी होता है। उसके बाद हॉस्टल अप्लाई फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, तीसरा आपके मन में आता है हॉस्टल अप्लाई फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए भाई, आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज जैसे एडमिशन प्रूफ, आधार आदि जमा करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हॉस्टल नोटिस देखें। इसके बाद ये वाला हो गया भाई। देखिए हॉस्टल अलाउंसमेंट कैसे आपका होता है। हॉस्टल अलाउंसमेंट भाई, सीट उपलब्धता और विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार हॉस्टल जो मेरिट लिस्ट होता है, अलाउंसमेंट की सूची जारी होता है। ठीक है, जिसमें अलाउंसमेंट की सूची किस हिसाब से जारी होता है भाई, आपका नंबर कितना आया है CUET में। ठीक है, CUET में UG में आपका नंबर कितना आया है और आपका दूरी कितना है। ठीक है, आपके जो है आपके घर से यूनिवर्सिटी की दूरी कितना है। ठीक है, उसके बाद भाई जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा और जिनका ज़्यादा दूरी पे रहेगा, उनको पहले हॉस्टल जो है अलाउंसमेंट हो जाता है। उसके बाद हॉस्टल फीस जमा करें। ठीक है, पाँचवा क्या आता है, हॉस्टल फीस जमा करें। अलाउंसमेंट मिलने पर आधारित समय के भीतर
हॉस्टल फीस जमा करना होता है, नहीं तो अलाउंसमेंट रद्द हो सकता है। अगर आप भाई हॉस्टल फीस जमा नहीं किए हैं, ठीक है, अगर आप हॉस्टल फीस जमा नहीं किए हैं निर्धारित समय के अंदर, जो भी 1-2 दिन का समय मिलता, अगर उस समय के अंदर आप अगर हॉस्टल फीस नहीं जमा करते हैं तो आपका जो है अलाउंसमेंट रद्द हो जाएगा। उसके बाद आगे जो बच्चा आगे मेरिट में रहेगा, ठीक है, उसको दे दिया जाता है। उसके बाद रूम अलाउंसमेंट क्या होता है? रूम अलाउंसमेंट क्या होता है? फीस जमा करने के बाद वार्डन द्वारा कमरा आवंटित किया जाता है। समांतर से 7 दिनों के भीतर हॉस्टल ज्वाइन करना होता है, ठीक है। आपको 7 दिन के भीतर आपको हॉस्टल ज्वाइन करना होता है जब आपको रूम अलाउंसमेंट हो जाता है। इसके बाद क्या आता है स्टेप भाई? इसके बाद आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या लगता है, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज आपको क्या लगेगा? देखिए, एडमिशन लेटर आपको ले जाना होगा, फीस रिसीट आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कम से कम 4 से 5 फ़ोटो ले जाइए, ठीक है, 4 से 5 फ़ोटो ले जाइए। उसके बाद अन्य दस्तावेज यदि नोटिस में मांगी जाए, जैसे अन्य दस्तावेज में क्या क्या लग सकता है, जैसे आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांग सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद भाई आपका जो है CUET का स्कोर कार्ड मांग सकता है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, CUET का स्कोर कार्ड। इसके बाद यहाँ पे दिया है एडमिशन लेटर, फीस रिसीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। कम से कम 5 फ़ोटो, 4 से 5 फ़ोटो लेकर जाइएगा। इसके बाद भाई क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? हॉस्टल फीस कितना होता है भाई? देखिए, सामान्यतः हॉस्टल शुल्क लगभग 4600 रुपया, जो कि एडमिशन फी, कैंटीन, डिपॉजिट, रूम रेंट और इलेक्ट्रॉनिक आदि सहित होता है। अलग अलग सत्रों में इसका बदलाव हो सकता है। देखिए, 4600 रुपया है, ठीक है, जिसमें आपको मेस का अलग से देना पड़ता है भाई। मेस का रोज़ 100 रुपया पड़ता है। हम वहाँ पे भाई स्टडी किए हैं, ठीक है, BBA LLB में, ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा मालूम है। 100 रुपया पर डे देना पड़ता है, ठीक है, पर डे देना पड़ता है मेस का आपका, यानी कि जो है मंथ का आपका जो है मंथ का आपका लगभग 3000 रुपया पड़ता है, ठीक है, खाने के लिए। जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है, रूम लेकर ला रहे हैं, वो मेस में खा सकते हैं, ठीक है, जिसका 100 रुपया पड़ता है। जिन बच्चों का जिसका 100 रुपया पड़ता है डेली का, और आपको 4 टाइम शायद भोजन भी मिलता है, जिसमें नाश्ता, भोजन, दोपहर का, शाम का और जो है सुबह का नाश्ता, 4 टाइम आपको खाना भी मिलता है। और आपका लगभग 3000 तक जाता है, ठीक है, 3000 पर मंथ जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद आपको जो है एक बात और हम डाउट कर दें। देखिए, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा आज दिन नज़दीकी में है और अगर मेरा नंबर ज़्यादा है और किसी बच्चे का थोड़ा दूरी पे है, उससे थोड़ा कम नंबर है, तो जो बच्चे नज़दीकी में रहेंगे, ठीक है, यानी कि जो बच्चे लखनऊ के यूनिवर्सिटी के नज़दीक में रहेंगे, उनको मिलने का चांस नहीं रहता है। लेकिन जो बच्चे दूरी के रहेंगे उनको पहले वरीयता मिलता है, और जिनका नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, और जिनका CUET में या मेरिट लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेंगे, यानी कि CUET में जो स्कोर कार्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, और मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर जो बच्चा रहता है उसी के अकॉर्डिंग समझ लीजिए हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा वही मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके बाद भाई देखिए, अगर कोई बच्चा जो है लखनऊ का है, लखनऊ का, ठीक है, और इसका जो घर का दूरी है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से घर की जो दूरी है भाई मान लीजिए 10 किलोमीटर है, और उसका नंबर जो है अधिक किसी बच्चे का घर का दूरी अदर राज्य में है 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका मान लीजिए इनका जो है नंबर ज़्यादा है, ठीक है, इनका नंबर ज़्यादा है और इसका कम है, तो जो बच्चा दूरी दूसरे राज्य से रहेगा, अदर स्टेट से, इसको सबसे पहले वरीयता मिलेगा, ठीक है, इनको सबसे पहले वरीयता मिलता है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो बच्चे UG के हैं, UG के बच्चे और PG वाले बच्चों का ठोक है, PG वाले स्टूडेंट्स का जो है अलाउंसमेंट जो है समझ लीजिए धीरे धीरे इनका जो है हॉस्टल प्रोसेस बढ़ रहा होगा, ठीक है, हॉस्टल प्रोसेस बढ़ रहा होगा। और UG के बच्चों का भी 12 अगस्त को आएगा, ठीक है, 12 अगस्त को अभी आएगा, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। उसके बाद ही आपका जो है हॉस्टल प्रक्रिया चालू होगा। तो जैसे हॉस्टल प्रक्रिया चालू होगा हम बता देंगे। और जो आप लोग सोच रहे हैं कैसे आएगा, भाई देखिए, जो आप लोग जीमेल दिए रहेंगे, मेल दिए रहेंगे,
जीमेल दिए रहेंगे उस पे आपको गूगल फॉर्म करके आएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म भरना होगा, ठीक है। गूगल फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसमें आपका नेम पूछेगा, ठीक है। इसमें आपका नेम पूछेगा, जिसमें आपका नेम पूछेगा, क्या क्या इसमें भाई पूछेगा, इसको हम थोड़ा जो है क्लियर कर देते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म में क्या क्या आता है, ठीक है भाई। देखिए इसमें सबसे पहले आपका नेम रहेगा, ठीक है। आपका नेम क्या है, जो आपको CUT स्कोर कार्ड में वही नेम देना भाई। उसके बाद वहाँ पे रहता है एक अलाउंसमेंट नंबर, ठीक है, ठीक है। एक रहता है CUET का एक मतलब एप्लीकेशन नंबर रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है भाई, इसके बाद आपका कास्ट आता है, कास्ट पूछा जाता है। इसके बाद भाई आपका जो है आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर लगेगा। इसके बाद भाई आपका CUET का स्कोर कार्ड लगेगा, CUET का स्कोर कार्ड उसमें पूछेगा भरने के लिए। उसके बाद आप किस डिपार्टमेंट के हैं, डिपार्टमेंट का नेम पूछेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट का नेम पूछेगा, ठीक है। जो भी बच्चे आर्ट फैकल्टी के होंगे, कॉमर्स फैकल्टीज़ के, साइंस, इस प्रकार से अपना फैकल्टी लिखेंगे। इसके बाद भाई यूनिवर्सिटी से घर की दूरी, ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय से घर की दूरी कितना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आप किस स्टेट के हैं, स्टेट को आपको मतलब पूरा पता भरना पड़ेगा। एड्रेस आपको पूरा भरना पड़ेगा, एड्रेस अपना भरेंगे, एड्रेस पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एड्रेस पूरा आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका भाई, इसके बाद आपका फ़ीस रिपीट हो सकता है मांगे, फ़ीस रिपीट हो सकता है मांगे, ठीक है। फ़ीस रिपीट हो सकता है लगे। इसके बाद अलाउंसमेंट लेटर लगेगा, जो आपका मतलब एडमिशन हुआ है उसका भाई ये वाला एडमिशन वाला लगेगा। उसके बाद आपका हो सकता है कि कास्ट, उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड होता है, फ़ोटो हो सकता है अपलोड करने के लिए आए, ठीक है, फ़ोटो, ठीक। इस प्रकार से जो है ये इसका प्रोसेस है। यहाँ पे क्या क्या नाम क्या क्या रहेगा इसको देखिए भाई, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहले आपका नेम भरना है, मान लीजिए आपका AYZ जो भी नाम है, ठीक है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर, कास्ट, इसके बाद आधार नंबर, CUT स्कोर कार्ड, डिपार्टमेंट नेम, इसके बाद दूरी कितना है घर से यूनिवर्सिटी का, स्टेट, आधार, एड्रेस आपको पूरा देना पड़ेगा। इसके बाद फ़ीस रिपीट मांगेगा, उसके बाद आपका फ़ोटो मांगेगा, और भी भाई जो रहेगा उसको सब बच्चे जो है दे देंगे, ठीक है, उसको सब बच्चे भर देंगे। तो देखिए भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और जब इसका प्रोसेस चालू होगा, ठीक है, तो इसका जब प्रोसेस चालू होगा तो हम सब बच्चों को बता देंगे, ठीक। तो हम सब बच्चों को हम बता देंगे, ठीक है, कैसे कैसे आपको फॉर्म वॉर्म भरना है। और देखिए जो बच्चे UG के हैं, ठीक है, CUT यानी कि अंडर ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं उनका जो है 12 अगस्त को आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 12 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है, 12 अगस्त को आ जाएगा। और जैसे मेरिट लिस्ट आएगा हम इसी चैनल पे आपको बता देंगे किस यूनिवर्सिटी में कितना कट ऑफ गया, ठीक है, किस कोर्सेज में कितना कट ऑफ गया। और भी कोई डाउट हो सब बच्चे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट हो सब बच्चे पूछ सकते हैं कमेंट करके, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों हम अलग से एक UG PG बच्चों का हॉस्टल नेम क्या है, कितनी सीटें हैं, सब कुछ लेकर आएंगे जल्द ही। तो अगर इसी में लाते ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।